हेलो गाइस, दिस इज शार्प प्राइस एक्शन ट्रेडर। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो एंड शेयर करो। देखिए, आज मैं आपको बताऊंगा कि जो स्टॉक्स के जो प्राइसेस होते हैं, जो टेक्निकल एनालिसिस होती है, हम उसे कैसे प्राइमरी लेवल पर, बिगिनर लेवल पर सीख सकते हैं और किन किन चीज़ों का हमको मतलब याद रखना है और कैसे उसे मतलब सही से रीड करना है, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। ये हम अभी आ गए हैं investing.com पर। investing.com पर अभी हम चलते हैं निफ्टी बैंक के ऊपर। ठीक है, बैंक निफ्टी के ऊपर हम चलते हैं और बैंक निफ्टी में अभी हम टेक्निकल चार्ट्स ओपन कर लेंगे और उसके बाद हम इसे चेक करेंगे कि प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कैसे होती है। ठीक है, तो जो पूरा बेसिक, बहुत ही बेसिक लेवल का जो ट्रेडिंग है और उसका जो चार्ट रीडिंग है, मैं आपको आज दिखाऊंगा। ठीक है, और आप वीडियो पर बने रहें और मैं बहुत ही डिटेल एनालिसिस करूंगा और डिटेल के साथ आपको बताने की कोशिश करूंगा कि मार्केट में कैसे आप एक स्ट्रैटेजी से अच्छी तरह से प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले आपको एक इंडिकेटर लगा लेना है, वो है बोलिंजर बैंड। ठीक है, मैं एक के बाद एक आपको बताने की कोशिश करूंगा कि किन किन इंडिकेटर से आपको कैसे कैसे सेटअप एंड स्ट्रेटजीज बनेंगे। ठीक है, तो उसी हिसाब से आपको ट्रेडिंग डिसीजन बनाने होंगे। ठीक है, और उसके बाद आ गया एक स्टोकास्टिक। ठीक है, ये है स्टोकास्टिक आरएसआई। देखिए, आपको ये जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में आपको क्या करना है। इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में आपको बस दो इंडिकेटर चाहिए, एक है बोलिंजर बैंड एंड दूसरा है स्टोकास्टिक आरएसआई। देखिए, ये बोलिंजर क्या है, ये जॉन बोलिंजर के द्वारा डेवलप किया हुआ है जो बोलिंजर बैंड है। और इसमें तीन लाइंस होते हैं। एक जो मिडिल लाइन है, यहाँ आप देख सकते हैं, ये जो मिडिल लाइन है, ये मिडिल लाइन है 20 EMA। ठीक है, 20 का मूविंग एवरेज है। और ये जो ऊपर की तरफ एक लाइन है और नीचे की तरफ जो लाइन है, वो एक वोलेटिलिटी लाइन है। वोलेटिलिटी क्या होती है, वोलेटिलिटी जो वर्ड है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। वोलेटिलिटी मतलब, वोलेटिलिटी क्या होती है, देखिए, जब प्राइस ऐसे फ्लैट चलता है, फ्लैट है, ये फ्लैट मतलब ये नॉर्मल है, मतलब नहीं ऊपर जा रहा है ना ही नीचे जा रहा है। ठीक है, अगर प्राइस नीचे जा रही है देन ये भी वोलेटिलिटी नहीं है, ये नीचे जा रही है चुपचाप। ठीक है, और एक प्राइस होगा जो ऊपर जा रही है, बट वोलेटिलिटी क्या होता है कि वो ऊपर भी जाता है, नीचे भी जाता है, फिर से ऊपर जाता है, फिर से नीचे जाता है, फिर से ऊपर। तो ये जो फिनोमेना होता है, इसी को वोलेटिलिटी बोलते हैं। ठीक है, तो उसी तरह आपको देखना है। तो इसी ये चीज़ को हमको वोलेटिलिटी बताई जाती है। ठीक है, तो वोलेटिलिटी इंडेक्स क्या करता है, वोलेटिलिटी का जो ये लाइन है, वो प्राइसेस का जो वोलेटिलिटी है वो आपको मेजर करके दिखाता है। तो मैं एक इंडिकेटर निकाल लेता हूँ तो आपको आसानी होगी, जिससे मैं आपको दिखा पाऊंगा। जैसे कि देखिए, ये उसका क्लोजिंग है, क्लोजिंग के ऊपर, उसके ऊपर गया, फिर से नीचे, फिर से ऊपर, फिर से नीचे, फिर से ऊपर, फिर से नीचे, फिर से ऊपर, फिर से नीचे। तो ऐसा जो प्राइसेस को ऊपर नीचे हो रहा है ना, उसी को वोलेटिलिटी बोलते हैं। ठीक है, तो वोलेटिलिटी का मतलब यही है। ठीक है, आप डिटेल में समझ गए, तो मोटा मोटी यही है वोलेटिलिटी। तो जो बोलिंजर बैंड है, ये एक वोलेटिलिटी इंडिकेटर है और जो स्टोकास्टिक आरएसआई है, ये एक मोमेंटम इंडिकेटर है। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है एक प्राइस का स्पीड। ठीक है, अगर आप इस कैंडल को देखेंगे, यहाँ यहाँ जो छोटे छोटे कैंडल चल रहे हैं, देखिए अभी मार्केट अभी चल रहा है बैंक निफ्टी। ठीक है, बैंक निफ्टी का चार्ट ये है और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो कैंडल है, ये एक डोजी कैंडल है, उसके बाद एक डोजी कैंडल है। तो आप देख सकते हैं ये एक छोटा सा रेंज है, ये एक छोटा सा रेंज में फंसा हुआ है। तो इसे मोमेंटम नहीं बोलेंगे, इसे बोलेंगे एक रेंज में फंसा हुआ, एक ही जगह है। बट मोमेंटम कैंडल क्या होता है, ये होता है मोमेंटम कैंडल जब प्राइसेस बहुत ही फास्ट और तेजी से ऊपर की तरफ जाएगा, और हो सकता है कि मार्केट बहुत ही फास्ट नीचे की तरफ आएगा। जैसे कि ये एक मारुबोजू कैंडल है और ये वेरी फास्ट नीचे की तरफ आया है, तो इसे हम एक मोमेंटम कैंडल बोलेंगे। तो मोमेंटम का मतलब सिंपली होता है स्पीड। ठीक है, तो स्पीड के हिसाब से हमें मोमेंटम इंडिकेटर लगाने पड़ते हैं, तो इसे बोलते हैं मोमेंटम ऑस्कुलेटर्स और स्टोकास्टिक ऑस्कुलेटर, जो मोमेंटम को दर्शाता है। ठीक है, तो ऐसे छोटे छोटे डिटेल
को हमको देख के चलना है, तभी आप प्राइस को सही से रीड कर पाएंगे और उसे यूज भी कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट चलते हैं कि ये जो स्ट्रैटेजी है आपको कैसे यूज करना है। ये जो स्ट्रैटेजी है ये दो इंडिकेटर से बना है और उसका तीसरा इंडिकेटर है प्राइस इटसेल्फ। देखिए हर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में प्राइस तो होता ही है, ठीक है, आपको प्राइस एक्शन और कैंडल एक्शन को ऐड करके चलना पड़ता है। एक ही चीज को देखकर अगर आप ट्रेड करेंगे तो आपकी एक्यूरेसी बहुत लो होगी। आप दो तीन चार चीजों को अगर मिला के बनाते हो तो वो एक सेटअप बन जाता है, तभी आपको सही से सही चीजें दिखती है और थोड़ा एक्यूरेसी भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि देखिए जब भी जब प्राइसेस बॉलिंजर बैंड के बाहर जाता है, ठीक है, जब जब प्राइसेस बॉलिंजर बैंड के जो उसका जो वोलेटिलिटी लाइन है, ये ऊपर की तरफ एक वोलेटिलिटी लाइन है, नीचे की तरफ एक वोलेटिलिटी लाइन है, और स्टोकास्टिक वहां से एक रिवर्सल का पैटर्न बना रहा होगा। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं कि जैसे ये एक रिवर्सल का पैटर्न बना रहा है। ठीक है, और अगर आप यहाँ देखोगे तो ये प्राइसेस नीचे जा रहा है और ये नीचे वाले वोलेटिलिटी लाइन को टच कर रहा है। ठीक है, ये जो वोलेटिलिटी लाइन को टच कर रहा है उसके बाद जब ये रिवर्सल का पैटर्न बनाएगा तो आपको यहीं पर एंट्री ले लेना है। ठीक है, तो मैं एक रिस्क रिवार्ड का ट्रेड बना लेता हूं, तो यहाँ आपको एंट्री ले लेना है और आपका टारगेट क्या रहेगा, आपका टारगेट रहेगा ये बोलिंजर बैंड 20 EMA का जो टारगेट है वो आपका टारगेट रहेगा और इस कैंडल के नीचे आपका SL रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया स्ट्रैटेजी। तो आपको ये कैसे यूज करना है, तो पहले आपको देखना है कि मार्केट का जो प्राइस है, ठीक है, जो प्राइस है वो पहले वॉलिंजर बैंड का जो वोलेटिलिटी लाइन है उसे टच करना चाहिए। ठीक है, टच करने के बाद जब वो टच करेगा या वो उस लाइन से बाहर हो जाएगी, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ये जो कैंडल है वो ये जो वोलेटिलिटी लाइन है उसके बाहर बना है। ठीक है, इससे जो बाहर बना है तो उसके बाद वो डोजी बना है। डोजी एक रिवर्सल कैंडल है। रिवर्सल कैंडल के बाद आप यहाँ देख सकते हैं स्टोकास्टिक ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अभी आपको करना क्या है, अभी आपको इस कैंडल के ऊपर एंट्री ले लेना है। ठीक है, ऊपर आपको एंट्री ले लेना है और आपका टारगेट क्या बनेगा, 20 EMA आपका टारगेट है और आपका जो SL है वो आपका यहाँ रुक जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको ट्रेडिंग करनी है। ठीक है, इस सेटअप के हिसाब से। ठीक है, अगर ये ट्रेडिंग खत्म हो गया तो आप इससे बाय कर सकते हैं और आप इसे सेल भी कर सकते हो। जैसे कि ये वाला जो आप देख सकते हैं यहाँ यहाँ भी एक डोजी पैटर्न बना है जो कि रिवर्सल कैंडल है। उसके बाद वो ऊपर का वोलेटिलिटी का जो लेवल है वहां टच किया है। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं, आप यहाँ एक रिस्क रिवार्ड का ये बनाएंगे, सेटअप बनाएंगे, उसके बाद आप यहाँ एंट्री ले लेंगे। ठीक है, इस जो डोजी का जो कैंडल है उसके लो पर आपको एंट्री ले लेना है और उसके हाई के ऊपर आपका थोड़ा ऊपर लगाना सही रहता है, जो SL होता है, और आपका टारगेट होता है 20 EMA। ठीक है, तो इसी तरह आपको सेटअप मिलते जाएंगे और आपको ऐसे ही ट्रेड करना है। ठीक है, उसके बाद देखिए, इसके बाद यहाँ मार्केट ने नीचे आने की कोशिश की बट वॉलिंजर बैंड को जो वोलेटिलिटी का लाइन है वहां टच नहीं किया है, तो हम यहाँ ट्रेड नहीं लेंगे। यहाँ क्या हो रहा है कि मार्केट यहाँ एक रेंज में फंसा है, रेंज में फंसा है। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ एक ऊपर की तरफ जब मार्केट जाता है उससे दिख गया कि भाई अभी वोलेटिलिटी का जो लाइन है उससे बाहर चला गया। ठीक है, तो उसके बाद ये जो स्टोकास्टिक है नीचे की तरफ आ रहा है, तो देखिए यहाँ से वो डोजी कैंडल बनाया है और डोजी कैंडल के बाद यहाँ नीचे की तरफ एक सेटअप बन रहा है। देखिए आपको सभी सेटअप दिखने के बाद आपको क्या देखना है, आपको कैंडल देखना है। वो पर्टिकुलर जो कैंडल है वो कैंडल आपको बताएगा कि वो अब रिवर्स होने वाला है। ठीक है, आपको रिवर्सल कैंडल पहचानना पड़ेगा, तभी जाके आप उसे ट्रेड कर पाओगे। ठीक है, जो जो रिवर्सल कैंडल होते हैं वो 12 या 15 के करीब होते हैं, वो 12-15 रिवर्सल कैंडल होते हैं। उस कैंडल को सीख लेने के बाद आप रिवर्सल कैंडल को पहचानना सीख जाओगे। ठीक है, तो ये रिवर्सल का पैटर्न बन गया। जैसे ही ये रिवर्सल कैंडल बना उसके बाद आपको एंट्री ले लेना है और इस तरफ आपका SL रहेगा। ठीक है, तो उसके बाद देखिए ये ऑटोमेटिकली फिर से बोलिंजर बैंड को टच किया। ठीक है, बोलिंजर बैंड को टच करने के बाद फिर से देखिए स्टोकास्टिक ऊपर जा रहा है और यहाँ से फिर से एक लॉन्ग का सेटअप बन सकता है ऊपर की तरफ।
देखो आपको ऐसे छोटे छोटे ट्रेड ही मिलेंगे और आपको छोटे छोटे ट्रेड करके ही चलना है, ठीक है। उसके बाद फिर से ये ऊपर की तरफ गया और बॉलिंजर बैंड के ऊपर की तरफ, अब बॉलिंजर बैंड से ऊपर जा रहा है, तो अब यहाँ से फिर से एक स्टोकास्टिक का डाउन का तरफ पैटर्न बना है और यहाँ से आप सेल कर सकते हो। तो इसी तरह आपको ऐसे ट्रेड मिलते रहेंगे और आपको ऐसे छोटे छोटे ट्रेड मिलते रहेंगे जो आपका टारगेट हिट कराएगा और मोस्ट प्रोबेबली आपका एसएल हिट नहीं करेगा, ठीक है। देखिए अभी मैं आपको लाइव भी दिखा देता हूं। जैसे आप यहां देख सकते हैं अभी मार्केट चल रहा है बैंक निफ्टी का। देखिए मार्केट ने क्या किया कि ये जो बॉलिंजर बैंड है उसके ऊपर जाने की कोशिश की, तो उसके बाद क्या हुआ, एक बेयरिश एनगल्फिंग का पैटर्न बना, ठीक है। ये आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो कैंडल है एक ग्रीन कैंडल है, उसके बाद बेयर कैंडल जो है, ये बेयर कैंडल ने ग्रीन कैंडल को एकदम से खा चुका है, ठीक है, पूरा लपेट में ले चुका है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो बाय करने वाले लोग थे उसके बाय करने के बाद यहाँ जो लोग ने मतलब 48,232 के पास है, वहां से सेलिंग शुरू की। और जब सेलिंग शुरू की, इतना जोर से सेलिंग किया कि जो प्रीवियस कैंडल था उसका ओपनिंग को ब्रेक करके नीचे चले गए और नीचे क्लोजिंग दिया। तो ये एक बेयरिश कैंडल हो गया और सेलर्स बहुत पावरफुल बन गए बायर्स के मुकाबले। तो उसके बाद देखिए एक बेयर कैंडल बना है, उसके बाद एक फास्ट मारूबोजू मोमेंटम कैंडल बना है, जिसके वजह से मार्केट बहुत ही तेजी से 20 EMA की तरफ आ गई। और आप यहाँ देख सकते हैं ये जो स्टोकास्टिक है ये भी आपको एक रिवर्सल का पैटर्न दिखा रहा है, ठीक है। तो इसी तरह आपको एक अच्छा खासा शॉर्ट ट्रेड यहाँ मिल जाता है, ठीक है। तो इसी तरह आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज इस स्ट्रैटेजी हिसाब से खुलना मतलब ढूंढना है और आपको ट्रेड करना है रिस्क रिवार्ड के साथ, ठीक है। अगर ये स्ट्रैटेजी आपके काम आ रही है और आप इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही स्ट्रैटेजी बेस्ड वीडियोस के लिए एंड एजुकेशन वीडियोस के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।